आप तस्वीरें देख रहे हैं तरावड़ी के वार्ड नंबर 1 स्थित पार्क की आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तरावड़ी पत्रकारिता मंच के द्वारा नगर पालिका के सहयोग से यहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। कृपया तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें। थोड़ी को कंठपूत तक लगाना है, अपने चिन्ह को अपनी बॉडी के साथ टच करना है। एक बार फिर से इसका अभ्यास दोहराएंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, खाली करते हुए नीचे, रिलैक्स, गर्दन सीधी कर ले सभी। अब दाईं तरफ करना है। श्वास भरते हुए गर्दन को दाईं तरफ लेकर जाएं, सभी अपनी गर्दन को दाईं तरफ लेकर जाएं, ऐसे। श्वास खाली करते हुए सामने देखें। श्वास भरते हुए सभी बाईं तरफ लेकर जाएं अपनी गर्दन को। श्वास खाली करते हुए सामने। एक बार फिर से ये क्रिया दोहराएं। पहले दाईं तरफ, सेंटर, श्वास भरते हुए बाईं तरफ, खाली करते हुए सामने। इसका अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए अपने कानों को अपने शोल्डर के पास लगाना है, कमर पे हाथ रख के। श्वास खाली करते हुए सामने। श्वास भरते हुए बाईं तरफ, खाली करते हुए सामने। फिर से एक बार, श्वास भरते हुए दाईं तरफ, खाली करते हुए सामने, भरते हुए बाईं तरफ, खाली करते हुए सामने, रिलैक्स। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे ग्रीवा चालन का। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, कमर पे हाथ रखें सभी। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दाईं तरफ से सर्कल बनाते हुए लेकर जाना, रोटेशन करके देखिए। श्वास खाली करते हुए गर्दन आगे। फिर से श्वास भरते हुए पुनः सर्कल बनाना है। श्वास खाली करते हुए सामने। अब इसका रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए बाईं तरफ से शुरू करेंगे, खाली करते हुए सामने। फिर से एक बार बाईं तरफ से श्वास भरते हुए शुरू करेंगे, खाली करते हुए सामने, रिलैक्स। अगला अभ्यास है हमारा स्कंद खिंचाव का। सभी समस्थिति में आ जाए वापस से। पांचों उंगलियां मिलाते हुए, शरीर से थोड़ा सा हटाते हुए, कमर को सीधा करते, मन को एकाग्रचित करते हुए। अब श्वास भरते हुए पार्श्व भाग से करेंगे। पार्श्व भाव का मतलब होता है साइड से लेकर जाना, ठीक है। हाथों की स्थिति इस तरह से रखी हुई है सभी ने समस्थिति में, साइड से इसको लेकर जाएं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, हाथ की हथेली का रुख बाहर की ओर, पैरेलल करना है हाथों को, कोहनियां बिल्कुल सीधी, गर्दन हाथों को कटोरी नुमा बनाते हुए कंधे पर रखें, अपनी कोहनियों को मिला लें, कोहनियों को मिला लें, बहुत अच्छे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए इसको रोटेशन देनी है, 1 बनाना है, वापस कोहनियों को मिला देना है, 2 आगे से पीछे की ओर, रिलैक्स, स्पीड से नहीं करना, स्लो करना है। वापस कोहनियां मिलाते हैं। अब इसका रिवर्स सर्कल बनाएंगे, उल्टा लेकर जाएंगे, 1, बहुत अच्छे, 2, रिलैक्स। अगला अभ्यास है हमारा कटी चालन। दोनों पैरों के बीच में 6 से 7 गैप बनाइए। साधकों के पैर ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए हैं, बाहर की तरफ नहीं निकालने, सामने करना है पैर। थोड़ा सा गैप बनाते हुए
जिनको भी चक्कर आते हैं या सर्वाइकल इशू है वो इसका अभ्यास आंखें खोल के करेंगे, नहीं तो फिर गिर सकते हैं। आराम आराम से वापस आ जाए। अगला अभ्यास है हमारा शशकासन। पैरों के बीच में हल्का सा गैप लेंगे, बहुत हल्का सा गैप। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचो, सांस खाली करते हुए आगे झुक जाओ और अपने माथे को या फिर अपने चिन को जमीन के साथ छूने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है ये। अगर किसी के मन में विचार चलते ही चले जाते हैं, दिमाग 24 घंटे 365 दिन चलता है, तो उसके लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है हमारा शशकासन। आराम आराम से सभी वापस आ जाएं। सामने से हाथ उठाते हुए पार्श्व भाग से रिलैक्स कर लें खुद को। अगला अभ्यास है हमारा उत्तान मंडूकासन। पैरों में गैप अत्यधिक बनाइए, दायां हाथ उठाइए, श्वास भरते हुए खाली करते हुए इसे बाएं कंधे पे बैक एरिया पे लगाएं। बायां हाथ उठाइए, श्वास खाली करते हुए ऑपोजिट साइड दाएं साइड पे करो। बाएं हाथ को ही पीछे लेकर जाओ, दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाओ और इसको ऑपोजिट टच देते हुए दाएं घुटने को पकड़ना है। बहुत बढ़िया। गर्दन पीछे की ओर। जानते और मानते हुए शरीर की हर नस नाड़ी को एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। वापस आ जाएं सभी अपने स्थान पर। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। चेहरा मेरी साइड, स्टेज के साइड सभी का फेस होना चाहिए। बहुत ही अच्छे। जानते और मानते हुए शरीर की हर नस नाड़ी को एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। वापस आ जाएं सभी अपने स्थान पर। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। चेहरा मेरी साइड, स्टेज के साइड सभी का फेस होना चाहिए। बहुत ही अच्छे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। जिनको बीपी की समस्या है, बीपी हाई रहता है, वो इसका अभ्यास तेज तेज नहीं करेंगे, बहुत ही धीरे। जितनी भी अब क्रियाएं कराई जाएंगी, प्राणायाम कराए जाएंगे, इसमें सभी की आंखें बंद होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सामने देखने के इरादे से आंख खोल सकते हैं, अदरवाइज चिटिंग अपने आप के साथ मत कीजिए। जिसके 10 स्ट्रोक्स पूरे हो जाएं वो रुक जाएं। रिलैक्स। फिर से एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और खाली कर दें। एक बार फिर से श्वास भरें और खाली कर दें। सभी अपना दायां हाथ उठाकर दिखाएं। सोए तो नहीं है? सोए तो नहीं ना? पक्की बात? ठीक है। अब अपने अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करना है। जोर से नहीं दबाना, सिर्फ एक स्लो टच करना है कि यहाँ से आपको श्वास ना आ सके। और अपनी बाईं नासिका से श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास भरें। फिर बाईं नासिका को अपने इंडेक्स फिंगर से हल्का सा टच करके क्लोज करना है और अंगूठा हटा के अपनी दाईं नासिका से श्वास खाली करना है। फिर जहाँ से आपने श्वास खाली किया है वहीं से श्वास भरें और बाईं नासिका से खाली करें। इसका अभ्यास हमेशा दाईं नासिका प्रेस करके बाईं नासिका से ही शुरुआत करनी है। हर चीज़ के पीछे कुछ कारण है कि क्यों ऐसा किया जाता है।
ये हमारी दो नासिकाएं जो है, इसी में हमारा आत्मविश्वास और आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। आंखें बंद में ही सभी मेरे पीछे शांति पाठ दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अपने हाथों का घर्षण करें। अर्जित ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं। दोनों पैर बाहर की ओर फैलाएं। धीरे धीरे आंखें खोल लें। दोनों पैर बाहर की ओर फैलाएं। जिन साधकों के पैर सो गए हैं, बाहर की ओर स्ट्रेच करें पैरों को, अंदर की ओर स्ट्रेच करें, फिर बाहर, फिर अंदर की ओर स्ट्रेच। ना स्वास्थ्य की नाजुकता को और स्वस्थ शरीर हर परिवार के लिए, हर समाज के लिए, देश के लिए, प्रांत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए खुद भरसक प्रयत्न करने पड़ते हैं। आज की ये योग कक्षा आपको ये सिखाती है कि सुबह चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आपको कुछ भी कहा जाए, लेकिन आप अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। 1 घंटा ही ना सही, कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को जरूर दें, क्योंकि आपके ही शरीर पर आपके परिवार का बोझ है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप परिवार को भी स्वस्थ रख पाएंगे, उनकी देख रेख कर पाएंगे। इसलिए आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इन क्रियाओं की आदत अगर बचपन में पड़ जाए तो आदमी कभी अस्वस्थ हो नहीं सकता। अब यहाँ पर बैठे हुए आप देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आप कितने समय के बाद इस योग कक्षा में शामिल हुए हैं और आपको योग करने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुधान। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके भी आप रोजाना अपने योग को एक शरीर का हिस्सा बना लेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी ऐसे ही कर सकेंगे जैसे ये 5-6 साल की बच्ची आपके सामने कर रही है। हालांकि ये बहुत कठिन है हमारे लिए, लेकिन अब इस बच्चे को जो आदत पड़ी है, ये निश्चित रूप से जब बड़ी होगी तो ना जाने कितने लोगों को प्रेरित करेगी। दोबारा से जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और हम खास तौर पर डॉक्टर दीपिका जी का बड़ा आभार प्रकट करते हैं कि वो आज आयुष विभाग करनाल से चलकर यहाँ आपको देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको एक ऐसा गुर देकर जा रही हैं जो आपके काम आएगा। आप इसे छोड़िएगा मत, खास तौर पर महिलाओं के सास चाय मांग ले, पति मांग ले, कुछ भी हो जाए। 365 में एक दिन नहीं बल्कि सप्ताह में एक दिन होना चाहिए, डेली होना चाहिए। अगर रोजाना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम इसकी जल्दी ही आप तक सूचना भी दे देंगे ये प्रोग्राम कहाँ उचित होगा। अगर यह पार्क में हो सकता है तो रोजाना पार्क में होगा, अगर कहीं और संभव हो सकता है तो जरूर होगा। लेकिन सबसे पहले मैं तारीफ करूंगा नगर पालिका प्रशासन की। आप देखिए जिस पार्क में आप बैठकर आप इस योग कक्षा में शामिल हो रहे हैं, आज इस पार्क की व्यवस्था को देखिए, कहीं कोई गंदगी नहीं है। आप करनाल में भी चले जाएंगे तो इतनी साफ सुथरी पार्क आपको नहीं मिलेगी।
तो आपको चाहिए कि नगर पालिका प्रशासन के लिए आप तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि ये कल भी सारा दिन मेहनत करते रहे और आज सुबह आप तो भले ही 6-6:30 आए हों, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की टीम जो है, जो इनके कर्मचारी हैं, वो सुबह 4 बजे यहाँ आके दोबारा से आ गए थे, क्योंकि पार्क के अंदर कुछ रात को लोग आ जाते हैं और फिर व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देते हैं। फिर इन्होंने सुबह अव्यवस्थित को व्यवस्था में परिवर्तित किया है। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और पत्रकार तो क्या है, पत्रकार समाज का आईना होता है, हमेशा पर्दे के पीछे रह के कार्य करता है। चाहे वो ब्लड कैंप हो, पत्रकार संघ ने, तरावड़ी पत्रकार संघ ने, तरावड़ी के पत्रकारों ने मिलकर अब तक 5 रक्तदान आयोजित किए हैं, जिसमें से 500 से अधिक लोगों ने रक्तदान दिया है और वह रक्तदान कई लोगों के काम आ रहा होगा। इसलिए आप पत्रकारों के लिए भी तालियां बजा दीजिए। पत्रकारों से जो संभव होता है वो करता है, और जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, क्योंकि पता है जो हम आपको दिखाएंगे आप उसका अनुसरण करेंगे। पत्रकार एक भूमिका के रूप में उपस्थित होते हैं, चाहे वह योग कक्षा के रूप में हो, चाहे रक्तदान शिविर के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य शिविर के रूप में हो, कुछ भी हो, लेकिन पत्रकार हमेशा अच्छा ही सोचता है, समाज का अच्छा हो। और देखिए पत्रकार की सबसे बड़ी क्या भूमिका रहती है कि वो सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे रह के काम करता है, हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं पत्रकार। इसलिए हालांकि पत्रकार का काम जो है आपकी आवाज सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना है, लेकिन पत्रकार भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पत्रकार भी समाज का आईना है। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि सामाजिक कार्यों की बदौलत आपको व्यवस्थित किया जाए, आपको स्वस्थ रखा जाए, आपको निरोग रखा जाए। इसके लिए जो भी तरावड़ी के पत्रकारों की ओर से जो भी संभव हो सकेगा वो हम जरूर करेंगे। और हम नगर पालिका के चेयरमैन श्री वीरेंद्र बंसल जी का और जितने भी तमाम हमारे यहाँ पार्षद नगर पालिका के आए हुए हैं, चाहे वो मल्होत्रा जी हैं, गाबा जी हैं, और जितने भी तमाम साथी या खुराना साहब, जितने भी आत्म प्रकाश जी जो किले में रहते हैं, बहुत व्यवस्थित उनकी एक आवाज़ है। वहाँ पे 100 को आवाज़ मार ले तो 1000 इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे वो व्यक्तित्व है। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां। और आप इस योग कक्षा को आज भूल मत जाना। ऐसा ना हो कि आप इतनी मेहनत से आए भी और आपने कुछ सीखा भी, कम से कम आप कुछ सीख के अपने घर जरूर बताना। और चाहे 5 मिनट का भी समय आप रोज आप 5 मिनट का समय निकाल लें। मैं आज 5 मिनट आज एक्सरसाइज करूंगी। चाहे घर में आपकी बूढ़ी माता बैठी है, सास बैठी है, उनको भी कहिए कि 5 मिनट माता जी हाथ पैर हिला लीजिए, क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो चलता है जीतता भी वही है, जो रुकता है वो मरता है। जो रुकने वाला हमेशा मरेगा। आप लोहे को कहीं रख दीजिए, अगर वो पानी पड़ गया, जंग लग गया तो वो लोहा खत्म हो जाएगा। इसी तरह आप हमारा शरीर है, इसको आप जितना निकालेंगे, जितनी कैलोरी आप शरीर से निकाल लेंगे, उतना ही आप स्वस्थ रहिए। अक्सर आजकल के युवा जिम में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि आप योग की प्रक्रिया से भी अपने शरीर के अंदर कितनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं कि आप उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप वहां ना जाए, लेकिन योग को भी अपनाएं। तो मैं वीरेंद्र बंसल जी से आग्रह करूंगा और हमारे जो तमाम नगर पालिका तरावड़ी के जो पार्षद बैठे हैं उनसे भी आग्रह है कि मंच पे आ जाएं। हमारी जो दीपिका जी आई हुई हैं, कोई भी आज इस योग कक्षा में है, कोई भी साथ ना जाए। अभी एक ग्रुप फोटो जो है दीपिका जी के साथ सभी करवाएंगे, फिर उसके बाद सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि वो 2 मिनट रुके सिर्फ। मैं अमन जी, वीरेंद्र बंसल जी, मल्होत्रा जी आए और हम जो पत्रकार एकता संघ ने ये योग दिवस लगाया है, मैं तो कहता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, वैसे तो आप सब भाइयों के सहयोग से ही हमारी बात कोई भी है जो सरकार तक पहुंचती है, सारे देश तक पहुंचती है, वो आपके माध्यम से पहुंचती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपने जो आज ये योग दिवस लगाया है, मैं तो कहता हूँ इसको रेगुलर लगाएं, ताकि इससे डॉक्टर की दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर दीपिका का भी आज यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ।
मैम क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे योग शिविर पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे तरावड़ी में बुलाने के लिए, और वीरेंद्र जांगड़ा सर जो हैं, जो योग शिक्षक हैं, यहाँ मेन योग शिक्षक हैं, और मैम है, मुझे उनका नाम नहीं पता, तो उन्होंने, मैं यहाँ पहले भी आई हूँ अन्नपूर्णा मंदिर में, हाँ जी, तो वहाँ आकर भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे हमारी सरकार ने तो ये कार्यभार उठाया ही है कि जन जन तक योग पहुंचे, इसलिए इंटरनेशनल योगा डे के बेसिस पर मनाया जाता है। लेकिन बाकी ड्यूटी तो हम सबकी है ना, कि हम इसे 365 दिन कैसे रूटीन में कर सकते हैं। तो मैं बस यही संदेश सबको देना चाहूंगी कि इसे एक दिन के लिए नहीं, इसे 365 दिन के लिए, मतलब लाइफ लॉन्ग अपने जीवन में अपनाइए और स्वास्थ्य लाभ पाइए। कई बार बीमारी हो जाती है, आयुर्वेद का बड़ा महत्व है, योग और बिल्कुल है, आयुर्वेद और योग जो है इनका कॉम्बिनेशन अगर हम चलाकर चलते हैं, क्योंकि मैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस में अपने पेशेंट्स को स्वास्थ्य लाभ देती हूँ, जिनमें मैं योग की बहुत सारी क्रियाएं कराती हूँ, प्राणायाम समझाती हूँ और उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हूँ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप निरंतरता के साथ योग करेंगे तो आप लोग बीमारी नहीं होंगे और डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो हर कोई मस्त रहे, जिंदगी में स्वस्थ रहे, उसके लिए योग नियमित तौर से करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आज का जो योग शिविर था जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज ये बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, और इसमें हमारा नगर पालिका की तरफ से पूरा सहयोग रहा। वीरेंद्र बंसल जी आज सुबह से यहाँ पे रहे, दीपिका जी आज करनाल से, हमारी एक बात हमने एक बार उनको कहा तो वो तुरंत तैयार हो गई, और वो मतलब हैरानी की बात यह है कि उनको इतना जुनून है, जज्बा है कि वो बाइक पे अपनी इस पे एक्टिवा पे तरावड़ी तक आई। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। बाकी सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आज इसमें प्रतिभागिता जिन्होंने दिखाई, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज जो कुछ भी आज के इस कार्यक्रम में लोगों ने सीखा, वो घर जाकर के उसको निरंतर अभ्यास उसका करेंगे और स्वास्थ्य लाभ पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि एक योग कक्षा जो है निरंतर चले, उसके लिए हम एक योजना बनाएंगे, यहाँ पे या पार्क में लगे या कहीं भी लगे, उसकी एक योजना बना करके एक सुंदर योग कक्षा तैयार करेंगे, ताकि अगले योग दिवस पर एक ऐसा कार्यक्रम हो कि पार्क पूरा भरा हो। धन्यवाद सभी का। अच्छा गुरु जी, 2 लाइन। सबसे पहले तो श्री प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे विश्व में इस योग को पहुंचाया, और पूरे विश्व में जो योग दिवस आज मनाया जा रहा है, वो हम सब के लिए भारतीयों को गौरवान्वित कर रहा है। और वैसे भी दिगांतरों से ये परंपरा है, ऋषि मुनियों से चली आ रही ये परंपरा है योग की। और आज योग के माध्यम से डॉक्टर दीपिका जी ने और हमारे शिक्षक वीरेंद्र जांगड़ा जी, चेयरमैन साहब, अनेक नगर पार्षद, सभी ने मिलकर के शहरवासी बहुत उत्साह आज एक दिखाया है। और ये एक संदेश है कि आज भी योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। और ये कक्षा जैसे पहले निरंतर चल रही थी और सभी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे थे, ये कक्षा पुनः प्रारंभ हो, मेरी तो आयोजकों से, पत्रकार संघ से यही प्रार्थना है। ये निरंतर आगे बढ़े और सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। धन्यवाद। इसका भी करो गुड़िया का भी, जी बच्ची है, इसे दिव्या, जो डॉक्टर दीपिका जी के साथ लड़की जो हमारे छोटी जी के साथ आई है, उनकी गुड़िया है। इन्होंने बहुत अच्छा योग किया है, कमाल कर दी इन्होंने। इनकी भी हम बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा काबिल है इन्होंने बच्चे ने, तो इनसे तो प्रेरणा मिलती है। अगर एक हफ्ता भी रह जाए तो मेरे ख्याल हमारा शहर सारा ठीक हो जाए। जी के साथ आई है, उनकी गुड़िया है। इन्होंने बहुत अच्छा योग किया है, कमाल कर दी इन्होंने। इनकी भी हम बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा काबिल है इन्होंने बच्चे ने, तो इनसे तो प्रेरणा मिलती है। अगर एक हफ्ता भी रह जाए तो मेरे ख्याल हमारा शहर सारा ठीक हो जाए। हाँ, सारा शहर मेरे ख्याल बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद।